नेक्स्ट आती है आपके पास फाइलम, जिसको हम कहते हैं दैट इज निमेट हेलमिंथा और निमेटोडा या एस्कल हेलमिंथा। इनको बहुत कॉमनली हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो राउंड या ओवल शेप का आपको नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आएंगे वो सिलिंड्रिकल होते हैं। दोनों साइड से अगर आप उसको देखेंगे तो टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब होता है पॉइंटेड। तो आपके पास दोनों साइड की ओर को इस बॉडी में आपके पास टेपरिंग नजर आती है, पॉइंटेड रीजन्स नजर आते हैं। तो आपके पास इसकी खासियत है कि कोई भी सेगमेंटेशन आपको नजर नहीं आएगी, ना तो इंटरनल ना तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बोथ ही आपके पास एब्सेंट है। मीनवाइल मेटामेरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहली बार यहां पर कंप्लीट नजर आ रही है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, तो ये भी आपको ध्यान कर चलना है। एंटीरियर एंड के ऊपर कोई भी आपको हेड की यहां पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई भी लोकोमोटरी अपेंडिजेस अभी भी आपको इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नजर नहीं आते हैं। तो ये ध्यान कर चलना है। हमने पहले भी यही चीज कही कि अभी तक लोकोमोटरी अपेंडिजेस की कोई डेवलपमेंट आपको पीछे भी नजर नहीं आई थी, अभी भी नजर नहीं आई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखता है। बॉडी वॉल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है? फर्म नॉन लिविंग रेजिस्टेंट टू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। क्लियर हो गया जी? तो ये आपको पक्का से ध्यान देना है कि क्यूटिकल आपके पास में बॉडी वॉल की एक पर्टिकुलर पार्ट है और वो उसको हेल्प कर रही है डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए। इसीलिए हमारी बॉडी से ये न्यूट्रिशन विड्रॉ कर पाता है और हमारी बॉडी इसको मार नहीं पाती है। अब एक वर्ड और यूज किया है, मोल्ट। मोल्ट का मतलब होता है चेंज होना। तो क्या मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म आपके पास में मोल्टिंग शो करता है। मोल्टिंग का मतलब हुआ ये आपके पास एक मॉर्फोलॉजी को दूसरी मॉर्फोलॉजी में लगातार चेंज करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमारी बॉडी को इस ऑर्गेनिज्म को पहचानना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी फॉर्म को चेंज करता रहेगा तो हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट में जो एक्शंस करने हैं उसके अंदर उसको दिक्कतें आएंगी। तो 4 बार ये हमारी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को पर्टिकुलरली चेंज करता है, मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है, और उस पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड के दौरान में जब जब आपके पास उसकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आते हैं उसको हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है आपके पास थर्ड, दैट इज द एपिडर्मिस, वो आपके पास सिंसिशियल फॉर्म में आपको नजर आएगी। उसके बाद मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर में आपके पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है विच इज बीइंग डिवाइडेड इनटू द 4 क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट में आपके पास 150 मसल सेल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आपके पास जो बॉडी सील कैविटी है उसमें आपके पास सूडोसील आपके पास नजर आती है। आपको याद होगा मैंने ये पहले भी बताया था कि मीजोडर्म जो है एस्कल हेलमिंथा के अंदर आपके पास पाउचेज में नजर आती है, और वो पाउचेज आपके पास कहीं ना कहीं सिलोम बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सिलोम पूरी तरह से वो एक्शन नहीं कर पाता है जो उसको करना है। इसीलिए उसको सूडोसिलोम का नाम देते हैं, क्योंकि मीजोडर्म की फुली डेवलपमेंट से आपके पास वो सिलोम नहीं बनी है या फ्लूइड नहीं बनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्गेनिज्म सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, ये अभी भी यूसिलोमिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये सूडोसील बेसिकली आपके पास में डेवलप होती है ब्लास्टोसील से, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलें। हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो आपके पास सूडोसिलोम में आपके पास जो प्रेजेंट है उसकी वजह से आपके पास बॉडी शेप को मेंटेन करने में इस ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलती है, और इसीलिए इसके सिस्टम को भी हम बेसिकली हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम के नाम से ही जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर आपको कंप्लीट नजर आएगी, विच इज बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू द माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। ये आपको नजर आ रहे हैं। मीन बाय माउथ भी है, फेरिंग्स भी है, इंटेस्टाइन भी है, एनस भी है। अब क्या लिखता है? माउथ इज बेसिकली बीइंग सराउंडेड बाय 3 लिप्स हैविंग सेंसरी पेपिले एंड एम्फिड्स। ध्यान कर चलिएगा, इस पर्टिकुलर एस्कल हेलमिंथा में सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको डेवलप्ड नजर आ रहे हैं, और वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर आपको कहां पर नजर आ रहे हैं? माउथ में। और माउथ पे बेसिकली जो 3 लिप्स है वहां पर बेसिकली ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम पेपिले या एफिड्स के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स जो है वो वहां पर मस्कुलर नजर आती है विच इज यूज टू सक द फूड। इंटेस्टीन जो है वो आपके पास नॉन मस्कुलर टाइप की है, अभी भी पूरी तरह से मसल्स आपको वहां पर डेवलप्ड नहीं नजर आएंगी। सर्कुलेशन जो है वो आपके पास में अनडेवलप्ड है, अभी भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। रेस्पिरेशन होते हुए अभी भी आपको बॉडी सरफेस के थ्रू ही थ्रू दी डिफ्यूजन आपके पास नजर आएगी। मीन भाई ना तो कोई लंग की डेवलपमेंट है, ना कोई ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, किसी भी चीज की एज सच में डेवलपमेंट अभी भी रेस्पिरेशन के लिए यहां पर नजर नहीं आ रही। नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो आपके पास यहां पर अब नजर आ रहा है वो है ब्रेन, लेकिन ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। यहां पर सर्कमफेरेंजियल रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं जो एज एन ब्रेन बिहेव करते हैं, जैसे हमने पर्टिकुलर प्लेटिहेलमिंथा के अंदर पढ़ा था कि ब्रेन रिंग प्रेजेंट है।
और लॉन्गिट्यूडनल आपके पास नर्व्स वहां पर मिल रही थी। यहां पर नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास सर्कमफेरेंजियल रिंग्स आपके पास मिल रही हैं जो एज एन ब्रेन बिहेव करती हैं। सेंस ऑर्गन मैंने पहले ही कह दिया, पेपिले एंड एफिड्स होते हैं। पेपिले जो है वो आपके पास, उनके पास टैंगो रिसेप्टर होते हैं। टैंगो रिसेप्टर बेसिकली हेल्प करते हैं टच की सेंसेशन में, परसीव करने में। और जो एफिड्स है या एम्फिड्स है वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स के साथ में होते हैं। मीन बाय जो भी सर्टेन केमिकल्स है, मीन बाय चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एसिडिक हो, उसको रिसीव करने में कहीं ना कहीं और सेंसिटाइज करने में बॉडी को उसके अगेंस्ट में, ये आपके पास एम्फिड्स हेल्प करते हैं। तो पेपिले एंड द एम्फिड बोथ आर द पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी ऑन द लिप स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर एच शेप का आपको नजर आ रहा है, विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल विच इज बीइंग टर्म्ड एज द रेनेटे सेल। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एनसीईआरटी में बिल्कुल भी मार्क नहीं है और इससे क्वेश्चन पूछी गई है। रेनेटे नाम के जो सेल्स होते हैं वो एच शेप के आपके पास होते हैं और यही आपके पास सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हुए इस ऑर्गेनिज्म का नजर आएंगे। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अभी भी आपके पास अमोनिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास डेवलप्ड है। सेक्सेस आपके पास टोटली यहां पर सेपरेट हो चुके हैं, मीन बाय यूनिसेक्सुअल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहां पर प्रेजेंट है। अब दोनों में मेल और फीमेल को पहचानेंगे कैसे? तो जो मेल होती है वो यहां पर स्मॉलर होगी एज कंपैरिजन टू अ फीमेल, एंड वो जो मेल होगा उसका जो पर्टिकुलर कॉर्डल एंड होगी वो कर्व्ड होती है, और जो फीमेल होती है उसकी पर्टिकुलरली आपके पास स्ट्रेट नजर आती है। मेल के पास में आपके पास पिनाइल स्पिक्यूल्स आपके पास नजर आएंगे जो कॉपुलेशन में आपके पास हेल्प करते हुए नजर आएंगे। जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ज्वाइन करती है और आपके पास क्लोइका के अंदर आपके पास में पर्टिकुलरली ओपन होती हुई आपको नजर आएगी। तो ध्यान कर चलना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट आपको पूरी तरह से नजर आ रही है, सेक्सेस सेपरेट नजर आ रहे हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। मेल और फीमेल को पहचानने का सबसे बेटर तरीका है, मेल आपके पास स्मॉलर होगी, फीमेल बड़ी होगी, और मेल आपके पास जो कॉर्डल हैंड होगी, मीन बाय टेल जो उसकी होगी वो कर्व्ड नजर आएगी, फीमेल की आपके पास स्ट्रेट नजर आती है। मेल के पास में पीनियल आपके पास स्पिक्यूल फॉर द कॉपुलेशन आपके पास है। जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में आपके पास ज्वाइन करती है और क्लोइका में ओपन होती हुई आपको नजर आएगी। आप यहां पर इस चीज को देख भी सकते हैं, ये मैंने यहां पर एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का बेसिकली जो इसका एग्जांपल है आपके पास एस्केल हेलमिंथा का, मैंने यहां पर मेल और फीमेल के बारे में दिखाया हुआ। देखिए पिनाइल सीटे और दी स्पिक्यूल आपके पास पर्टिकुलर इस मेल के अंदर नजर आएंगे, लेकिन फीमेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज यहां पर दिखाई नहीं है। मेल जो है वो आपके पास टेल एंड में आपको कर्व्ड नजर आ रहा है, यहां पर वो कर्विंग आपको नजर नहीं आ रही। मेल की जो लेंथ है वो आपके पास छोटी है, फीमेल की लेंथ आपके पास बड़ी नजर आ रही है। तो ये आपको ध्यान कर चलना है पेपिले पेपिले के बारे में, दूसरा आपके पास जो सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज एम्फिड्स के बारे में, और तीसरी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने चीज पढ़ी कि दैट इज ये यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज आपको ध्यान कर चलनी है। फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनली मिलेगी, डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट है, मीन बाय कोई आपके पास लार्वल स्टेजेस यहां पर नजर नहीं आती हैं। क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक भी हो सकती है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप की आपको यहां पर नजर आ रही है। अब इंपॉर्टेंट एक और फीचर जो एनसीईआरटी में मार्क नहीं किया है, देखिए क्या लिखता है, नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, सच डेवलपमेंट इज बीइंग टर्म्ड एज द यूटेली। देखिए अदरवाइज तो मोस्ट कॉमनली आपके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट यहां पर होती है, लेकिन अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उस लार्वा के अंदर जितने क्वांटिटी में आपके पास सेल्स होंगे, सेम क्वांटिटी के सेल ही आपके पास अडल्ट की बॉडी के अंदर मिलते हैं। मीन बाय नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे। अगर ये फिनोमेना आपके पास होता हुआ नजर आता है कि लार्वा से अडल्ट की फॉर्म में अंदर जब पर्टिकुलर कन्वर्जन हुई है तो सेलुलर नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो इस फिनोमेना को हम बेसिकली यूटेली का नाम देते हैं, या डेवलपमेंटल स्टेजेस को ही हम बेसिकली यूटेली कह देते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान कर चलना। अब देखिएगा इसमें जो एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का, विच इज अ पैरासाइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन को बेसिकली वो इन्फेक्ट करता है। अब इसके बारे में एक खासियत ये है कि आपके पास ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको शो करता हुआ नजर आएगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर शो करता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि लार्वल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी इसकी लाइफ साइकिल के दौरान में, और उस लार्वा को हम बेसिकली रेबिडिटी फॉर्म लार्वा के नाम से जानते हैं। वर्ड क्या है जी? रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। अब एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस बेसिकली हमारे ही स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर रिसाइड करती है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन विड्रॉ करती है, पैरासिटिक फॉर्म है, और डिजीज जो ये कॉज करती है उसको हम एस्केरिएसिस कहते हैं। वर्ड क्या है जी? एस्केरिएसिस। अब देखिएगा
जब भी डेवलपमेंटल फॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर इसकी मूव करना शुरू करेंगी तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बहुत सारी आपके पास लार्वल फॉर्म और भी बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान कर चलनी है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्कैरिस टू मैन इज द एम्ब्रियोनेटेड एग विद द सेकंड जुवेनाइल। या आप ये पर्टिकुलर ध्यान कर चलना है कि जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस है जब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाली जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज है, उसको जुवेनाइल स्टेज के नाम से जानते हैं, या उसमें हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। तो ध्यान कर चलनी है ये चीज। सेकंड आपके पास आती है एग्जांपल, वो है एंटरोबियस। इस एंटरोबियस को हम पिन वर्म या सीट वर्म के नाम से जानते हैं। ये भी ह्यूमन इंटेस्टीन को ही आपके पास इन्फेक्ट करती है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट यहां पर अवेलेबल नहीं है, ये एंट्रोबियसिस आपके पास कॉज करती है। ध्यान दीजिएगा, पिन वर्म या सीट वर्म। एग्जांपल आती है जिसको हम एनकाइलोस्टोमा कहते हैं, डिजीज का नाम है एनकाइलोस्टोमियासिस जो आपके पास इसके थ्रू होगी। इस एनकाइलोस्टोमा को बहुत कॉमनली हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी आपके पास जो पर्टिकुलरली है इसके जो लार्वा होते हैं वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और आपके इंटेस्टीन के अंदर आपके पास स्टक कर जाते हैं, और वहीं से टिश्यू फ्लूइड को कहीं ना कहीं सक करने की कोशिश करते हैं, और एज एन पैरासिटिक बिहेवियर आपकी बॉडी के अंदर जाकर ये शो करते हैं। उसके बाद आती है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई जिसको हम फिलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं या माइक्रोफिलेरियर वर्म के नाम से जानते हैं। अब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन जो होते हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं, और फीमेल क्विलेक्स या एडीज मॉस्किटो जो है वो आपके पास सेकेंडरी होस्ट होती है। मेनली आपके पास में एडीज इजिप्टीज नाम के जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपके पास एज एन सेकेंडरी होस्ट बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ह्यूमंस के अंदर आपके पास में पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हुई आपको नजर आएगी, और एडीज इजिप्टीज जो नाम का मॉस्किटो है उसके अंदर एसेक्सुअल फेजेस आपको नजर आएंगे। और ये पर्टिकुलर जो आपके पास फिलेरियल वर्म होती है ये आपके पास एक डिजीज करती है जिसका नाम है एलिफेंटिएसिस। अब एलिफेंटिएसिस में होता क्या है, जो आपके पास माइक्रोफिलेरिया नाम के लार्वाज होते हैं वो लिम्फेटिक डक्ट्स को आपके पास में ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर जब बेसिकली अडल्ट फॉर्म्स आपके पास बनना शुरू हो जाएंगी तो आपके पास वो जो पर्टिकुलर लिम्फ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि लिम्फेटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है, और लिम्फेटिक डक्ट ब्लॉक होने की वजह से मेनली आपके पास उस पर्टिकुलर रीजन की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और मेनली आपके पास ये होता है लोअर लिम्ब में। तो इसको एलिफेंटिएसिस नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि जो लोअर लिम्स होते हैं उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, टांगे मोटी मोटी होना शुरू हो जाती है, और ऐसा लगना प्रतीत होना शुरू हो जाता है कि आपके पास हाथी की टांग है। तो ये आपको ध्यान कर चलना है कि माइक्रोफिलेरिया लार्वा होते हैं या वो बेसिकली अगर डेवलप कर जाएं और अडल्ट फॉर्म बन जाएं तो भी लिम्फेटिक डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस की आपके पास स्वेलिंग करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगी। ये आपके पास जो पर्टिकुलर बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई की फीमेल्स होती हैं ओविविपेरस होती हैं। फीमेल जो है आपके पास जुवेनाइल माइक्रोफिलेरिया लार्वा आपके पास बनाते हुए नजर आएंगे, और यही माइक्रोफिलेरिया जो आपके पास लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज है टू दी ह्यूमन बींग्स। तो ये आपको ध्यान देकर चलना है। उसके बाद एक और एग्जांपल आती है जिसको बोलते हैं ड्रैकेनकुलिस। ड्रैकेनकुलिस, ठीक है, इसको ग्वेनिया वर्म के नाम से जाना जाता है या फियरी सर्पेंट। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि फियरी सर्पेंट किसको कहा जाता है। ड्रैकेनकुलिस को हम बेसिकली फियरी सर्पेंट के नाम से जानते हैं या ग्वेनिया वर्म के नाम से जानते हैं। अब पर्टिकुलर यहां पर भी आपके पास पर्टिकुलरली जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन ही रहेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है वो साइक्लॉप्स है या जिसको हम वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं। अभी आपके पास ये पर्टिकुलर जो डिजीज है पूरी तरह से इंडिया से एग्जैक्टली में इरेडिकेट हो चुकी है। उसके बाद एक वर्म और है जिसको आज की डेट में हम आई वर्म कहते हैं, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज दी लोआ लोआ। ध्यान दीजिएगा, आपके पास बहुत कॉमनली आपने सर्कुलेटिंग वीडियोस देखे होंगे, आई में से वर्म्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो लोआ लोआ होते हैं। लोआ लोआ क्या करते हैं, आपके पास में जो आई बॉल होती है उस आई बॉल के अंदर सब डर्मल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद में आपके पास वहां पर डेवलपमेंटल आपके पास स्टेजेस को शो करना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उस वेक्टर का नाम है तबानास फ्लाई। तबानास फ्लाई जो होती है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर लोआ लोआ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाती है, और मेनली हमारी बॉडी के अंदर ये तबानास जो फ्लाई है सब डर्मल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके पास इस पर्टिकुलर लोआ लोआ नाम की जो वर्म है इसको पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करती है। तो ध्यान कर चलना है, ये चीज आपको पूछी गई है। लोआ लोआ का दूसरा नाम आई वर्म है।